नमस्कार किसान भाइयों, हर बार की भांति इस बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं एक जैविक खेती की ऐसी विधि को लेकर जिसका उपयोग आप सबको करना चाहिए और कर रहे भी हैं किसान भाई। ये जो आप टंकी देख रहे हैं 100 लीटर की, इसके अंदर आज हम बनाने जा रहे हैं नीम की निम्बोली, जो कि पक के उतर चुकी है, जिसके अंदर पूरा तेल पक चुका है। और इस बार हमने नीम की निम्बोली भारी मात्रा में इकट्ठी करी, क्योंकि नीम की निम्बोली को डाले बगैर, इसका उपयोग किए बगैर खेत की फंगस जैसे जीरे की फंगस को नियंत्रण करना हमारे लिए बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाती थी। और वैसे हमने कई और ऐसे देसी तरीके ईजाद भी किए जिसका उपयोग करके किसान भाई संतुष्ट ही है। आज इस वीडियो के अंदर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं नीम की निम्बोली से कीटनाशक, कीट नियंत्रक, फंगिसाइड, जमीनी फंगिसाइड और सभी प्रकार के कीटों को रोकने का एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नीम का पेड़ और गाय अगर आपके आसपास या आपके पास है, आपके खेत घर आंगन में है, आपके पशु बाड़े में गाय है, तो आप खेती करने में, जैविक खेती करने में आसानी होगी। इसके अंदर किसान साथियों, हमने इस बार लिया है 4 महीने पुराना वेस्ट डीकम्पोजर। हर बार हम ताज़ा वेस्ट डीकम्पोजर लेके उपयोग करते हैं। इस बार हमने कहीं जगह से ऐसी बात सुनी और बड़े साहब ने भी ऐसा बताया कि आप पुराना वेस्ट डीकम्पोजर लेकर उसके साथ कोई भी कीटनाशक बनाइए, कोई भी पत्तियों का अर्क बनाइए, वो ज़्यादा प्रभावी बनेगा और जल्दी बनेगा। तो ये 4 महीने पुराना वेस्ट डीकम्पोजर जो कि काले गुड़ से हमने बनाया है, इसके अंदर पहले वेस्ट डीकम्पोजर हमने डाला और इसके अंदर हम 100 लीटर में 50 किलो जो पुरानी नीम की निम्बोली, इसको पाउडर करके बारीक पीस के जालीदार कट्टों में डाला है। ये जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर जालीदार कट्टे देख रहे हैं, और इसके अंदर जो भरा हुआ है नीम की निम्बोली को पीस कर 17-17 किलो 3 कट्टे आज हम बनाने जा रहे हैं 100 लीटर में। नीम की निम्बोली में एजाडिरेक्टिन होता है जो कीटों को मारने में सक्षम है। इसमें लिपिड से निम्बिडीन है, इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस होता है और जैविक कार्बन भी होता है। किसान साथियों, इसमें और कई तरह के खनिज तत्व है, क्योंकि जो नीम का पेड़ है, इसकी जड़ जमीन में 5 फीट से नीचे जाती है और जमीन की सतह के नीचे से जो खनिज तत्व होते हैं वो पौधा अपटेक कर लेता है, और वेस्ट डीकम्पोजर के अंदर कोई भी चीज को डाल देते हैं तो उसके अंदर पाए जाने वाले तत्वों को बाहर निकाल देता है। अगर इसके अंदर अपन पत्थर भी डाल देते हो तो ये पत्थरों का भी लीच आउट कर देता है, पत्थर खुरदरे हो जाते हैं, घिस जाते हैं, मतलब ये छोड़ता किसी को नहीं है। केवल प्लास्टिक, कांच को छोड़ के आप इसमें कुछ भी अगर डाल देते हैं तो वो उसका अर्क निकाल देता है, उसका लीच कर देता है। इसके अंदर आज हम बनाने जा रहे हैं नीम की निम्बोली। किसान साथियों, अगर आप 100 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर की टंकी में 50 किलो नीम की पकी हुई निम्बोली का फाइन पाउडर करके अगर डालते हैं जालीदार कट्टों में भर के, अगर आपके पास 2 महीने रखने के बाद स्प्रे पंप 15 लीटर का है, तो इस बने घोल का आप उपयोग 15 लीटर में 1 लीटर मिलाकर करें। और जो 1 लीटर ये नीम की निम्बोली का बना कीटनाशक जब आपको इस्तेमाल करना है, तो विशेष दिनों का और समय का ध्यान रखें। पूर्णिमा या अमावस्या जब हो तब सुबह या शाम के समय गहरा फसल के ऊपर छिड़काव करें, क्योंकि इन दिनों के आसपास कीटों की उत्पत्ति होती है और कुछ कीट निशाचर होते हैं, यानी कि रात में पत्तियों के बाहर आते हैं, ऊपर आते हैं। तो जब ये दवाई आप, ये कीटनाशक फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं तो ये कुछ हद तक सिस्टमेटिक कीटनाशक का भी काम करता है। इसके अंदर अब हम जो है 50 किलो निम्बोली जो फाइन पाउडर करके रखा है इसके अंदर हम डाल रहे हैं। ऐसी जानकारी किसान साथियों आपको पहले मेरी माटी मेरा गांव चैनल पर मिला करती थी, अब आपको नए चैनल मेरी माटी मेरा अन्न पर मिलेगी।
इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अंदर हम निम्बोली डाल के छोड़ देंगे। जैसे जैसे ये धीरे धीरे गलेगी, इसमें वजन आएगा तो ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाएगी। अगर किसान भाइयों आपने अनार की फसल कर रखी है या कोई भी फसल बागवानी है, तो सबसे बड़ी आपको दिक्कत होती है उसमें नेमेटोड, जड़ में फंगस, जड़ में कई तरह की बीमारियां। तो उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप नीम तेल, नीम खली, नीम पेस्ट या वेस्ट डीकम्पोजर द्वारा बनाया गया इस प्रकार के उत्पाद का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। ये हम आज जो विधि तैयार कर रहे हैं, ये हम आगे कुछ 2 महीनों के बाद जब जीरे की फसल लगाएंगे, अक्सर किसान भाइयों को जीरे के अंदर जड़ गलन की भयंकर बीमारी होती है और वो कई तरह के अंधाधुंध महंगे रसायन लाते हैं, फिर भी उन्हें परिणाम नहीं मिलता, वो दुगनी होती जाती है। अगर आप समय रहते कीटनाशकों का उपयोग करना चाहते हैं जैविक, तो घर पे बनाएं जैसे कि हम बना रहे हैं। ये आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, इसको जमीन में दे सकते हैं। अगर नेमेटोड है, मूंगफली जैसी फसल में वाइट ग्रब है या पत्तियों के ऊपर कोई भी प्रकार की फंगस आपको दिख रही है, तो ये नीम की निम्बोली द्वारा बना पेस्ट ही काफ़ी है। किसान साथियों, अगर आप नीम तेल का उपयोग कच्ची घानी का करते हैं तो आपको दिक्कत आती है कच्चे तेल को पानी में घोलने में, तो उसमें आपको कई तरह के रसायनों का उपयोग करके ही उसको तेल में घोला, तेल पानी को घोला जा सकता है, पर वो विधि हर किसान के लिए संभव नहीं है। ये जो विधि है, इसके अंदर फाइन करके नीम की निम्बोली को हमने जो डाला है, वेस्ट डीकम्पोजर एक ऐसा उत्पाद है जो कृष्ण चंद्रा जी द्वारा दिया गया। यह इसमें तेल पानी दोनों मिक्स कर लेता है। जब आप इसको टंकी में मिलाते हैं तो ऐसा फीलिंग नहीं होता कि ये कपड़े के चिपक रहा है या टंकी या पाइप नोजल के चिपक रहा है। ये अंदर सॉल्युबल अवस्था में वैसे ही हो जाता है। तो अतः अंत में आपसे यही निवेदन व आग्रह है कि आप अधिक से अधिक नीम की निम्बोली का उपयोग करें। आपको कीट नियंत्रक, कीटनाशक के ऊपर इसका प्रयोग करना है। फसल आपके चाहे वार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो, त्रिमासिक हो या 1 महीने की फसल हो, चौड़ी पत्ती वाली हो, पतली पत्ती वाली हो, खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो, सब फसलों में नीम की निम्बोली के अर्क का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।